हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग कुछ ट्रिप का ब्लॉग नहीं कर रहे हैं। आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पे देख लिया कि हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया 2022 न्यू आईफोन 14 प्रो। तो अभी न्यू आईफोन 14 प्रो आप लोगों ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या चेंजेस आए, जो लोग आईफोन के लिए क्रेजी है वो लोग ऑलरेडी फॉलो कर चुके। तो अभी मैंने ये फ़ोन ऑर्डर किया था 9th September on the day when they are started accepting new iPhone order और that is in Apple site। तो अभी फ़ोन अपने है तो फ़ोन को करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे कि कैसे रहा iPhone 14 Pro का अनबॉक्सिंग एंड एक्सपीरियंस। तो कंटिन्यू कीजिए। तो देखते हैं, ब्लू डर्ट का कुरियर है। कल ही शिप की इन लोगों ने, डोमेस्टिक प्रायोरिटी क्रिटिकल एक्सप्रेस ऐसे करके लिखा हुआ है। तो फ़ोन डिलीवर करने में काफ़ी डिले हो गए। एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि क्यों अमेजन से ऑर्डर नहीं किए, क्यों? बिकॉज एप्पल को वेबसाइट में ऑन द डे ऑफ लॉन्च थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था मेरे को HDFC कार्ड पे, इसीलिए ऑर्डर किए। तो विदेश कैसे पैकिंग तो अच्छा लगा। कुरियर के साइड से बस ये पैकेट था, इसको करते साइड। ये है इनवॉइस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉक्स एकदम नीट एंड क्लीन सिंपल। तो इसको ओपन कर लेते हैं, देखते क्या है। इससे सील किया, ये तो एकदम खतरनाक ही सील कर दिया। हाँ, अब ओपन हुआ ये। इसको लगाते इधर। करते इसको ओपन। अच्छा, अनदर सील। पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और एक ही है, फिर भी मेरे को फ़ोन तो दिख रहा है। ये हो गया इनवॉइस। और एक एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, एंड हियर इट इज। देखे इतने पैसा देने के लिए क्या मिल रहा, इतनी सी छोटा सा एक डब्बा। तो उसमें लिखा हुआ है डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। और सबसे इजी है ये बॉक्स को ओपन करना। इससे पहले मैं जब 12 किया तब भी यही ऐसे ही मैकेनिज्म था हम लोगों का। जस्ट रिमूव इट फ्रॉम बोथ द एंड। बाय द वे, मैंने ऑर्डर किया था, द कलर इज द ब्लैक वन। इट इज स्पेस ब्लैक 14 प्रो। तो ये है नया आईफोन। ऊपर बहुत ही सिंपल सा ये लगा हुआ है, इसको कर देते रिमूव। लुक एंड फील। कैमरा ये जो हम पे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और उसके साथ में इसको अभी कर देते साइड। उसके साथ में दिया जस्ट एज यूजुअल ये कुछ ब्रोशर, ये सिम इंजेक्टर, ये है ओनली लाइटनिंग टू सी टाइप केबल। दैट्स इट। इतने पैसों में बस आपको इतना ही मिलेगा। तो अभी इस फ़ोन को कर लेते थोड़ा बूटिंग, और बूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा 12 के साथ इसका क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट ऑल आर द थिंग्स न्यूली इंट्रोड्यूस इन आईफोन 14 प्रो। तो मिलते हैं आपसे, तब तक मैं कर लेता हूँ इसका बूटिंग, और मैं साइड में दे देता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन, मैं कौन सा स्पेसिफिकेशन और मैं कौन सा वेरिएंट ऑप्ट किया। अभी स्टार्ट हो ही रहा है। तो मैंने उसके साथ फ़ोन के साथ ये भी एक ऑर्डर कर लिया था अमेजन से, जब भी मेरे को पता चले दे आर गोइंग टू शिप द फ़ोन टुडे। तो ये है स्पाइजिन का एक कवर, जो मैं मेरे करंट फ़ोन में भी यूज़ करता हूँ और इवन वॉच में भी यूज़ करता हूँ। तो फ़ोन को कर लेते फटाफट से बूटअप।
और बूटअप के बाद मिलते हैं आपसे वापस। जब तक आईफोन रिस्टोर हो रहा है तब तक कर लेते इसके केस को अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये बहुत ग्लॉसी टाइप का है। वैसे इसका रियर वाला सेक्शन थोड़ा मैट है, जैसे आप देख सकते हैं, ग्लास है शायद, तो ये मैट है। तो इस केस को लगा देंगे तो थोड़ा यूज़ करने में अपने को इजी हो जाएगा। मैं हमेशा इस ब्रांड का ही केस यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा है ये स्पाइजन, ये देख सकते हो आप एग्जैक्ट नेम। ये शायद एक कोरियन प्रोडक्ट है, पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब शायद फोकस किए। तो इसका ये जो स्टिकर है ये निकाल के फ़ोन को मैं डाल देता हूँ इसमें। केस डालने के बाद थोड़ा इजी हो रहा है इसको हैंडल करना। केस कितना बढ़िया सेट हुआ है देखिए आप। ये जो कैमरा हम्प अभी थोड़ा बढ़ गए, इसके कारण जो केस में भी काफ़ी चेंजेस आए। कैमरा भी पहले से काफ़ी थिक है बिकॉज दे हैव एडिड दिस 48 मेगापिक्सल वन। तो ये केस भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। एंड इफ़ यू कैन इवन इफ यू कीप इट ऑन एनी सरफेस द कैमरा इट वोंट टच। अच्छा है, केस भी अच्छा है। तो इसको बूट होने देते, इट विल टेक अनदर 20 to 25 मिनट्स, फिर जाकर आपको दिखाते हैं। हम लोग जैसे देख सकते हैं आईफोन को कॉन्फ़िगर कर लिया है। आईफोन का जो माइग्रेशन प्रोसेस है फ्रॉम दिस इज इन माय राइट हैंड, इट इज़ 12, दिस इज़ 14 प्रो। तो माइग्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है, दोनों फ़ोन को पास रखने से ही हो जाता है एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो माइग्रेट हो गए। तो नए आईफोन में अभी जो भी चीज़ देखना है उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा जो चेंजेस जो बहुत अट्रैक्टिव लगा दैट इज़ दिस डायनामिक आइलैंड। ये आप देख सकती है एकदम इस बार फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने कि ये जो है ये पहले पूरा एकदम टॉप में हुआ करता था, अभी ये बीच में है। एंड द गुड पार्ट इज एज पर योर couple of features I just want to show you. If you start it and if you just drag it move to this dynamic island and again you just click here, it will open. तो ये फीचर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। This is kind of new. Anyway, Apple is pretty much late on this league. And other एक फीचर्स भी अच्छा लगा मेरे को। They have now introduced is like always on display. I cannot remember when we have received it in Android, maybe like 5-6 years back. Android के बहुत सारी like low cost middle budget फ़ोन में भी ये फीचर्स आ गए थे। फिर भी ठीक है, it's good to have, it's not a deal breaker. But the major improvement what Apple is claiming they did on camera. तो कैमरा में दे हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंसर, 48 मेगापिक्सल सेंसर, लाइक 12 मेगापिक्सल। आई एम यूजिंग आईफोन सिंस फ्रॉम आईफोन 10 सीरीज, तब से ये मैं 12 मेगापिक्सल ही देख रहा हूँ। नाउ दे हैव मूव टू 40। तो 48 मेगापिक्सल में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है आई कैन नॉट टॉक ऑन दैट इमीडिएटली राइट नाउ। सो आप लोगों को जैसे पता है, लाइक एज यू सॉ इन डिफरेंट ब्लॉग्स, आई यूज 60% ऑफ GoPro एंड 40% इन iPhone फॉर एनी ब्लॉग। सो स्लोली आफ्टर यूजिंग दिस फोन ओनली आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। तो बाकी और कुछ नहीं, सेम कवर मैंने ये कर दिया दोनों में। बट हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ द 12 एंड इट इज़ 14 Pro, सो द मटेरियल इज टोटली डिफरेंट एंड दिस फोन इज क्वाइट हैवी देन दिस 12. And the slickness which I really liked for the 12, it is not there anymore. तो ये one of the factor है। बाकी as such that is just initial my review. और this variant, this time Apple introduced the price like 10,000 rupees more than the 13 Pro series. तो 10,000 रुपये बढ़ गए from previous year, which I believe is quite like heavy amount in term considering our country. और बाकी एक चीज़ बताना भूल गए, like if you are asking me we should really migrate from 12 or 13 to
14 or 14 Pro, yes, you can migrate it as and when you feel like you are using a lower version of 13 or 12, because I was not using 12 Pro, I was using only 12. So only in the Pro series we'll be getting this telephoto lens and all, so that is really worth. But if you are using 13 Pro, and even like if you have this like low light sensor which Apple called some lighter sensor and all, if it is not there, it is good to have. But otherwise, if you are using a 13 Pro, I don't think you should move to 14 or 14 Pro series. Anyway, 14 and 14 Plus is, I guess it is 13 only with increasing of RAM. Exactly don't quote me on that, but what I heard, like they have just increased the RAM with the same Bionic A15 this time, and for 14 Pro they have introduced A16. So basically 14 Pro and 14 Pro Max is the new series, totally new series for Apple. And I have already told you, like maybe if I'm not explained it before, तो मैंने क्यों Pro Max नहीं लिया, क्योंकि Max is 6.5 and this phone is 6.1, and honestly I don't like bigger phone. If it is a bigger phone, it's very difficult to keep it in your pocket or anywhere, like in a phone holder, it is difficult. So that is why I just opted for 6.1. और आगे जाके जैसे अभी आप देख रहे हो कन्याकुमारी सीरीज, तो कन्याकुमारी सीरीज में जो भी शूट है वो 60% GoPro, 40% iPhone से किया गया. बट नेक्स्ट सीरीज आई एम हेडिंग फॉर अ न्यू ट्रिप डे आफ्टर टुमारो, विच जो आप लोग देखोगे कुछ अराउंड मंथ और सो, तो उसमें मैं यूज़ करूँगा 14 Pro. उस टाइम मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे को हो इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी. एंड येस, even a couple of jungle safaris even I'll be covering, where I'll be using telephoto extensively instead of SLR. तो ये था मेरा initial expression of Apple iPhone 14 Pro, and I bought it from Apple India website, not from any retailer or from any e-commerce site, and I got a very good deal with other bank credit cards. So that's it from the initial expression. और भी in details आपको बताएंगे slowly with my travel blogs. Keep watching in this space, and बहुत ध्यान रखिए अपना. और अगर हो सके मेरा ये कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सपोर्ट कैसे लगा कमेंट करके, कुछ भी करके आप मेरे को बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.